हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज देखिए हमें अपने रोज़ प्लांट की प्रूनिंग करनी है। तो उसकी प्रूनिंग से पहले हमें जो तैयारी कुछ करनी है जिससे हमारे प्लांट प्रूनिंग के बाद ठीक रहें और अच्छे से उसमें ग्रोथ हो, तो वो तैयारियां क्या हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एनपीके लिया है। आप कोई भी ऐसा एनपीके ले लीजिए जिसमें फास्फोरस की मात्रा थोड़ा ज़्यादा हो। उसके बाद मैंने 3 ग्राम लिया है एनपीके, उसको 1 लीटर पानी में घोल लिया है। ये वाटर सॉल्युबल होता है, अच्छे से घुल जाएगा तुरंत ही। उसके बाद मैंने ये स्प्रे बॉटल में इसको भर लिया है। भरने के बाद चलते हैं अपने गार्डन में। देखिए मेरा ये रोज़ गार्डन है। अभी तक मोस्टली प्लांट डॉर्मेंसी में ही है हमारे, थोड़ी ग्रोथ कम हो रही है। जो हमारे फ्लावर्स हैं वो सूख रहे हैं, उनकी पत्तियां सूख रही हैं, पीली पड़ रही हैं। तो ये सारे डॉर्मेंसी के साइन हैं। तो अब हमको उस डॉर्मेंसी को ख़त्म करना है, अपने प्लांट्स को जगाना है जिससे कि वो आगे अच्छे से ग्रोथ करें, फ्लावरिंग करें। क्योंकि आगे विंटर का सीज़न इसी का फेवरेबल सीज़न है। तो उसके लिए हमें क्या तैयारी करनी है वो हम आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें कोई भी फर्टिलाइज़र देना है, चाहे केमिकल फर्टिलाइज़र दीजिए चाहे ऑर्गेनिक दीजिए। तो मैं यहाँ पहले अभी केमिकल फर्टिलाइज़र ही स्प्रे कर रही हूँ। केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आपको केवल स्प्रे के लिए करना है। तो वो मैंने ले लिया है बॉटल में और उसको मैं अच्छे से स्प्रे कर दूँगी। स्प्रे करने के 24 घंटे बाद या 1 दिन बाद 2 दिन बाद आपको इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना है। आप कोई भी इंसेक्टिसाइड ले सकते हैं, एक्सोडस हुआ और रोगौर हुआ, टफ गौर हुआ, जो भी आपके पास में है वो आप ले करके उसको स्प्रे करें। ये 2 चीज़ें करने के बाद आपको कम से कम हफ्ते भर का वेट करना है। उसके बाद आपको अपने प्लांट्स की प्रूनिंग करनी है। और इस वैसे तो गुलाब के सारे सीज़न रिपोर्टिंग के हो सकते हैं, सारे सीज़न आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं, केवल हार्श विंटर और हार्श समर को छोड़ करके। लेकिन इस समय अगर आपको अपने प्लांट्स की प्रूनिंग करनी है तो आप अभी रिपोर्टिंग मत कीजिए, क्योंकि रिपोर्टिंग और प्रूनिंग के बीच में करीब 30 to 40 डेज़ का अंतर होना चाहिए। और अभी आप रिपोर्टिंग करेंगे तो आप प्रूनिंग के लिए बहुत लेट हो जाएंगे। तो मेरा सजेशन है कि आप अभी रिपोर्टिंग ना करें, बाद में किसी भी समय फरवरी में आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं, या प्रूनिंग के बाद जब अच्छे से ग्रोथ हो जाए उसके 1-1.5 महीने बाद आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अभी आप ऊपर की मिट्टी हटा करके आप उसमें फर्टिलाइज़र दीजिए, और जब आधी मिट्टी करीब हटाएंगे तो उसकी रूट्स अपने आप से थोड़ी डिस्टर्ब होंगी और फिर से न्यू ग्रोथ उसमें स्टार्ट होंगी। क्योंकि जो हमारी जो फूड लेती हैं वो वाली रूट्स हमारे जो पॉट्स के ऊपर ही होती हैं। जब आप मिट्टी हटाएंगे तो वो अपने आप से थोड़ा डिस्टर्ब होंगी, तो थोड़ा सा रूट ग्रोथ के लिए उनको मौका मिलेगा। तो इस तरह करके आप अपने प्लांट्स को न्यू ग्रोथ के लिए इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और अभी आप अगर रिपोर्टिंग और प्रूनिंग के बीच में अंतर नहीं करेंगे तो मोस्टली चांसेस होते हैं ब्लाइंड शूट्स के। रोज़ में बहुत ज़्यादा ब्लाइंड शूट्स आती हैं, तो उससे बचने के लिए ये होता है कि आप प्रूनिंग और रिपोर्टिंग के बीच में अंतर रखिए। उसके बाद जब आप प्रूनिंग करने से 2-3 दिन पहले आपको अपने प्लांट्स में अच्छे से वाटरिंग करनी है, शॉवरिंग करनी है। क्योंकि अभी तक डॉर्मेंसी में हम क्या करते थे, पानी थोड़ा कम ही दे रहे थे अपने प्लांट्स में। तो अब जो है आपको अपने प्लांट्स को अच्छे से केयर करनी है, उनके वाटरिंग शॉवरिंग का अच्छे से ध्यान रखना है। और प्रूनिंग के बाद भी आपको सुबह शाम अपने प्लांट्स पर शॉवरिंग करनी है, जिससे कि वो उसमें जो जर्मिनेशन वो हो, फुटाव हो बहुत जल्दी से जल्दी हो, जो नोट्स एरिया है एक्टिव हो। और इस वजह से आपको अच्छे से शॉवरिंग ज़रूर करनी है। अपनी मिट्टी को हल्का सा मॉइस्ट करना है, बिल्कुल भी सूखने नहीं देना है। क्योंकि अगर मिट्टी सूखेगी, नोट्स एरिया सूख जाएंगे, आपकी जो ग्रोथ है वो उसमें से इन्फ्लुएंस होगी। ये हमारे देसी गुलाब हैं। आपको देसी गुलाब और इंग्लिश गुलाब दोनों की केयर लगभग सेम होती है, बस ये देसी गुलाब थोड़ा सा कम केयर के होते हैं। लेकिन प्रूनिंग और रिपोर्टिंग का जो साइंस है वो दोनों में सेम है। तो आप ये ज़रूर ध्यान रखिए। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके रोज़ प्लांट बहुत अच्छे से चलने वाले हैं, और आगे आपको विंटर सीज़न में भर भर के फ्लावरिंग भी देने वाले हैं। तो इन ज़रूर बातों का ध्यान रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।